Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक फ्रॉम डाइव इंस्टीट्यूट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्केट एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल। सो आने वाले वीक में मार्केट का क्या व्यू रह सकता है और कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, आज की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, विल बी बुलिश या फिर आएगी गिरावट, तो उसको डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ एंड देखते हैं निफ्टी में इस वीक क्या हुआ एंड व्हाट वाज द ट्रेडिंग रेंज फॉर दिस वीक दैट हैज गॉन। सो इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में मार्केट ने एक रेंज ली दैट वाज फ्रॉम 14,990 एंड मार्केट ने लो किया था 5th ऑफ अप्रैल को, जो था ऑलमोस्ट 14,471। सो इस रेंज में मार्केट रही है फॉर दिस करंट वीक। और आने वाले वीक में क्या व्यू रह सकता है उसको हम करते हैं डिस्कस। अगर आप देखेंगे फ्रॉम द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस 14,800 to 14,750 इज द इमीडिएट सपोर्ट रेंज फॉर निफ्टी। निफ्टी की जो सपोर्ट रेंज है वो है 14,800 से 14,750, जहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा। लेकिन उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज अराउंड 14,650 to 700 लेवल्स। दिस इज द इंट्राडे चार्ट फॉर निफ्टी इन 15 मिनट्स। अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें, इन डेली चार्ट्स निफ्टी हैज अटेम्प्टेड टू क्रॉस 15,000 बट 15,000 के वहाँ पे इट गॉट अ रिजेक्शन बिकॉज एट 15,000 निफ्टी को मिला है एक रेजिस्टेंस। दिस हाई वॉज मेड ऑन थर्सडे ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी, इंडेक्स ऑप्शन एक्सपायरी, एंड इस दिन निफ्टी का जो हाई था दैट वाज 14,984, बट एट दैट रेंज निफ्टी हैज फेस्ड अ हाई रेजिस्टेंस। सो आने वाले दिनों में 15,000 विल बी द क्रूशियल सपोर्ट, अ क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द मार्केट, जिसमें क्रॉसिंग द 15,000 लेवल विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द मार्केट। बुल्स की एंट्री मार्केट में 15,000 से ऊपर ही होगी एंड 15,000 will act as a crucial resistance. Once Nifty is above 15,000 range, then comfortably Nifty can achieve 15,200 to 15,250 levels in the coming week. But right now traders, एक bulls की entry will be possibly very much important above 15,000 spot levels of Nifty. And नीचे जो support levels है market का that is around 14,800 to 14,750 लेवल्स। सो मार्केट की कहीं ना कहीं रेंज आने वाले वीक में फ्रेंड्स बन सकती है 14,700 to 15,200। सो ट्रेडर्स विल बी वेरी मच हैविंग द रेंज ऑफ 15,200 to 14,700 इन द कमिंग वीक। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी इन वीकली चार्ट्स इज शोइंग अ इंडिकेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। वीकली चार्ट्स में भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना के वीक की क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में ड्यू टू वीकनेस इन द प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। सो दिस वीक एंड द कमिंग वीक फॉर बैंक निफ्टी कैन बी बेरिश एंड बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में हमें एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड बैंक निफ्टी इज वीकर देन निफ्टी। नाउ लेट्स सी द डेली चार्ट्स फॉर बैंक निफ्टी। इन द डेली चार्ट्स फॉर बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेडिंग रेंज हमें मिल रही है। द हाइज वर 33,800 समथिंग फॉर द करंट वीक एंड जो लोज मार्केट ने बनाए हैं दैट इज अराउंड 32,300। सो एक रेंज जो मार्केट को मिली है जो कि ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की है, दैट इज 33,800 टू 32,300। उस रेंज के कहीं ना कहीं लोअर पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो अगर 32,200 टू 32,000 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट फॉर द मार्केट। ये रेंज के ब्रेक होते ही वी कैन सी एन इमीडिएट फॉल ऑफ 1,000 to 1,500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। सो हियर ट्रेडर्स के लिए एंड इन्वेस्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्ट करेगा दैट विल बी 32,200 एंड 32,000, जिसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मूव बनाना चाहेगा। बट
according to technical analysis and as per the technical data, bank nifty and private banks, PSU banks are looking weaker. So traders बैंक निफ्टी की वजह से अपनी पोजीशंस में थोड़ा सा कॉशियस रहने का व्यू बना सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है वो मार्केट में प्रेशर बना सकती है कमिंग वीक में। ऑल्दो निफ्टी के कंपोनेंट्स, सम ऑफ द कंपोनेंट्स निफ्टी के लाइक आईटी एंड फार्मा, दे आर बुलिश, बट बैंक निफ्टी इज हाईली बेयरिश राइट नाउ। सो bank nifty will be making pressure on the complete market. So what is negative in the market? If technically अगर हम देखें, some of the indices are positive. The only thing negative in the market is the panic due to coronavirus. The COVID cases are increasing day by day again. So प्रॉब्लम्स एंड रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने की वजह से पैनिक आ सकता है मार्केट में, ड्यू टू अगेन द रूमर्स ऑफ लॉकडाउन्स कैन क्रिएट पैनिक इन द मार्केट, जिसकी वजह से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है कमिंग डेज में। बट टेक्निकली निफ्टी इज ओके राइट नाउ। निफ्टी जो है वो होल्ड कर रही है अपने क्रूशियल सपोर्ट को, एंड निफ्टी इज मच बेटर कंडीशन देन बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी के लिए 32,000 को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ 32,000 इज ब्रोकन, then market can fall to 31,000 to 30,500 levels, which can be the next support for the market, that is now 30,000 to 30,500. so यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक क्रूशियल पॉइंट है 32,000, 31,800 एंड 32,200 को सस्टेन करना। if these levels are broken, then the immediate support is at 29,800 to 30,000. So we can see that एक जो support range निकल रही है वो सीधा यहाँ से almost 2,000 points down है। So banking stocks can be weak in the coming week. बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस की, चलते हैं सेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे IT सेक्टर की। So IT sector has been one of the finest sectors in the last few days and the few weeks हमने देखा। IT sector के stocks और IT sector के चार्ट को अगर हम देखें, they have closed on the all-time highs, breaking the above resistance. The resistance was around 27,130 levels. उसके ऊपर एक comfortable close दिया है IT sector ने, and the IT stocks will be focused on the bullish side in the coming week. So IT sector completely blue sky territory में है, so IT stocks will be in the buy side for the coming week. Auto sector has been in the sideways trend for the last few days. So auto sector में कोई खास मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, बट अगर हम ऑटो सेक्टर के चार्ट्स की बात करें, so the level that will be important is around 10,070 to 10,000 लेवल्स। इस लेवल के ऊपर ही ऑटो सेक्टर में कोई ना कोई बाइंग देखने को मिलेगी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में। सो राइट नाउ क्रूशियल रेजिस्टेंस जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर होल्ड कर रहा है, दैट इज 10,070 to 10,100. Above this level we will be seeing immediate buying in this sector, and till that time right now auto sector stocks can be sideways. Only once the auto sector crosses 10,070 to 10,100 levels, after that range we will be able to see a good buying in these stocks. Metals were the most best performing stocks in the current week. Metal stocks में हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली इस वीक में। All the metal stocks, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, जिंदाल स्टील हो, every stock has made a rally of almost 10 to 15% in the current week. वो क्यों हुआ आपके सामने है वो। The previous highs of metals were around 4,070 levels. जैसे ही वो क्रॉस हुए from 1st of April, उसके बाद metals have made a very good rally and they have crossed almost 4,400. So metals में आप देखेंगे metal index में 10% to 12% का एक शानदार मूव देखने को मिला, एंड मेटल स्टॉक्स ने भी वैसे ही परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं ये सेम तरीके का ब्रेकआउट हमें आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। यू कैन सी दिस, आईटी स्टॉक्स हैव जस्ट क्रॉस द प्रीवियस हाइज जो कि मेटल्स में हुआ था ऑन मंडे, ऑन 1st of April को ये हुआ था। ऑन 1st of April द डे वाज थर्सडे, सॉरी, तो थर्सडे को ये मेटल स्टॉक्स में हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमें एक रैली देखने को मिली। सो सेम टाइप ऑफ रैली वी आर एक्सपेक्टिंग इन द आईटी स्टॉक्स एज वेल। So metals can still be shining in the coming week. Metals हम still हमारे focus में रहेंगे, because in weekly charts metals have given a very bullish closing above the highs of 4,400.
सो मेटल इंडेक्स हमारा अगेन फोकस में रहेगा एंड मेटल स्टॉक्स को हम बुलिश साइड में ही ट्रीट करेंगे फॉर द कमिंग वीक. Pharma sector is also on the focus. If you see in the pharma sector's daily chart, the pharma sector have, right now it is facing resistance near its highs of February, that is around 13,000 levels. So इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक फार्मा स्टॉक्स में भी हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी एंड द इमीडिएट टारगेट्स विल बी 13,500 levels. So in the coming week, pharma stocks, चाहे वो सन फार्मा हो, कैडिला हो, बायोकॉन हो, whatever the pharma stocks are, they all will be on the buying list. So in the coming week pharma stocks में भी हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है. Then the next sector that will be in focus is the FMCG sector. Again in the FMCG sector, if you focus, FMCG sector अपने highs पे close हुआ है and FMCG sector is also on focus for the buying side in the coming week. So कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारा फार्मा, metals, FMCG and IT, they are at important levels एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ब्लू स्काई टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी विल बी स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग वीक. जो प्रेशर बनाने का काम होगा वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक से हो सकता है एंड बैंकिंग इंडेक्स कैन मेक द प्रेशर. बट कहीं ना कहीं इफ बैंकिंग इंडेक्स sustains the 32,000 बैंक निफ्टी लेवल्स, देन कहीं ना कहीं हमें एक रैली देखने को जरूर मिलेगी मार्केट में जो कि 15,000 अगर क्रॉस होता है, देन इन द कमिंग वीक इजीली वी कैन सी 15,200-300 लेवल्स. बिकॉज राइट नाउ इन द कमिंग वीक अर्निंग सीजन पे भी मार्केट की नज़र होगी. मार्च क्वार्टर के हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट स्टॉक्स के. सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में हम ये कह सकते हैं कि बाइंग साइड में ज़्यादा फोकस रखें. जितने भी इंडेक्सेस, जितने भी इंडाइसेस हमें आपको बता रहे हैं और जितने भी स्टॉक्स हम आपको बताने वाले हैं, इनमें नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं एक एक्शन देखने को जरूर मिलेगा. सो FMCG सेक्टर 35,250 के ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है एंड इट इज नॉट द ब्लू स्काई टेरिटरी. सो FMCG विल बी आल्सो ऑन द फोकस एंड द बाइंग लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक. चलते हैं स्टॉक्स की तरफ कि कौन से स्टॉक्स पे हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए एंड व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर द डिफरेंट स्टॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैडिला. कैडिला द फार्मा स्टॉक. कैडिला में हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली ऑन द 9th of April on Friday and we can easily see the very good volumes as well. So there has been a breakout of the previous highs that was around 505-506 levels and उसके ऊपर you can see एक मार्केट ने, कैडिला ने मार्केट में comfortable closing दी है near 514 levels. So now what can happen in the coming week? In the coming week market में we are expecting highs of 520 to 530 levels and 540 will be the extreme targets for Cadila in the coming week. So Cadila को रखें अपनी buying list में और Cadila पे रखें watch. So this can shoot up to 540 levels and pharma stock में वैसे ही बहुत तेजी है. So Cadila will be on the buying side above 515-514 levels to 530-540 for the next week. टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स, अगर इसके हम डेली चार्ट पे फोकस करें सो यू कैन सी ऑन 6th of April there was a breakout from the previous range, but last 2 days से, that is on the 7th of April and 8th of April, Tata Consumers was a little bit sideways. But yesterday there has been a very good move in this stock. So this is also entering the blue sky territory and इसमें भी 700 will be the important range. 700 को क्रॉस करते ही again इसमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी. So above 580 levels it is definitely a very bullish and immediate resistance will be 700 and above that 720 to 740 can be the levels that Tata Consumers can achieve in the coming week. The important point इस स्टॉक में देखने की ये है कि you can see the very last candle of the trading day. From 315 to 330, इस candle में we have seen a huge buying volume and इस last candle में एक buying आई है. So this is indicating that there can be possibility of gap up opening on Monday in this stock. So अगर आपका view intraday रहेगा या फिर short term view रहेगा, so might be possibility that gap up में trap you. So अगर आपका व्यू लॉन्ग है 2 से 4 दिन या वीकली व्यू है, then only you can expect the targets of 720 to 740.
But if there is any type of huge gap up in the stock, and if your view is for intraday, then the possibilities are less कि वो same day आपको बड़े levels निकाल के दे. So this stock can be on your list for the targets of 700 and 720 on next week. Then again the FMCG giant player Hindustan Unilever. Hindustan Unilever हमें अच्छी रैली देखने को मिली हमें फ्राइडे को, and it has crossed the previous highs of 2021 January, and it has given a close above 2470 levels. If you see here, हमें इसमें 1st of April को there was a rejection हमें देखने को मिला था from the resistance range, but market ने एक U shape pattern बना के उसके ऊपर closing दी है. So this is indicating that heavy buying position is in the stock, and stock में एक अच्छा buying momentum है. So कहीं ना कहीं stock में भी we can easily see 2500 and 2550 levels coming in the coming week. So Hindustan Unilever भी आपकी buying side में बना रहेगा. Then है हमारा ICICI Bank. ICICI Bank is weak in the coming week. ICICI Bank में weakness बनी हुई है, and ICICI Bank में we will be able to see bearish move. The next stock, that is Reliance. In Reliance as well, we are seeing that Reliance again and again it is testing the 1960 1980 range, and it is getting support from the same range. अगर आप देखेंगे Reliance के चार्ट को in 1 hour time frame, Reliance जो है वो कुछ days से it is continuously losing the momentum, and again it is testing the same range of 1980 to 1960 1970. So 1960 1970 range को break करते ही Reliance can make pressure on the markets. As you know, Reliance is a giant player, so Reliance can create the selling pressure, and possibly 1960 1970 levels break होते ही Reliance can immediately move towards 1900 and 1850 levels. So Reliance थोड़ा सा selling side ज़्यादा prefer करेंगे, and 1900 to 1880 levels can be possible अगर 1960 का initial and important support break होता है तो. So Reliance will be on the selling side for the coming week. Then Sun Pharma, again the pharma player. तो Sun Pharma भी अगर हम बात करें तो Sun Pharma में we have seen a very good buying on the Friday session, जिसमें Sun Pharma ने almost 30 points की रैली दिखाई थी. So in Sun Pharma as well, the crucial now resistance is around this range, that is 650 and 645. इस range के ऊपर Sun Pharma will also enter the blue sky territory, and 670 to 700 will be the immediate targets on Sun Pharma in the coming week. So आने वाले week में Sun Pharma पे भी focus रखें. एक बार 640 645 की range इसमें निकलेगी, then we will be able to see 675 to 700 levels very easily in this stock. Then again JSW Steel, जैसे कि हमने metals में बात करी, that current week metals के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया था, and metals have gained almost every stock in metal sector have gained almost 14 to 15% easily. So इस week में भी हमें metals पे focus रखना चाहिए. Profit booking आने के chances थोड़े कम हैं. Yes, if Nifty will be going up, then metals, pharma and IT will be the key players. ये 3 sectors ही हमारे focus में रहेंगे. So current week में एनालिसिस को देखते हुए नेक्स्ट वीक में इन 3 सेक्टर्स पे फोकस रखें, दैट इज आईटी, फार्मा एंड मेटल्स. तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर कर चुका है, एंड इट इज सुपर बुलिश अबव 625 लेवल्स. तो 625 के ऊपर 650 एंड 660 के लेवल्स पे रखें इस पे फोकस, एंड दिस लेवल्स कैन बी इजीली अचीवेबल इन द कमिंग वीक. सो देयर इज अ मिक्स analysis for the week that Nifty is less bearish as compared to Bank Nifty, and Nifty में strength है, but on the other hand Bank Nifty is giving the indication of bearishness. So एक mixed analysis है जिसमें हमें Bank Nifty is looking bearish, but Nifty is holding strength, and some of the sectors of Nifty like metals, pharma and IT are also strong. So आने वाले week में crucial range market की यही रहेगी, that is Bank Nifty should hold 32,000
And if Bank Nifty, is sustaining 32,000, 31,800, then possibilities of market going towards the bullish side will be more. But अगर बैंकिंग स्टॉक्स ने प्रेशर बनाया मार्केट पे, बैंक निफ्टी ने 32,000 लेवल्स को तोड़ दिया, then बैंक निफ्टी में 31,000 and 30,500 is easily possible, and बैंक निफ्टी can create selling pressure on Nifty as well, जिसमें निफ्टी 14,500 and 14,400 की तरफ मूव कर सकता है. So this was the analysis for the coming week. I hope you have liked the video. अगर आपने वीडियो लाइक करी, वीडियो अच्छी लगी, so please subscribe to our channel and press the bell icon for the video updates. आज की वीडियो में इतना ही. Take care of yourself. मिलते हैं अपनी next वीडियो में. Bye bye. Subscribe now and press the bell icon.